हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रोहित गालियान आप सभी का आपके अपने चैनल रेडियन मेंसा पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसे कि फाउंडेशन बैच चल रहा है और प्रैक्टिस बैच चल रहा है, उसके दौरान जब भी मैं क्लास लेता हूं बच्चों को बीच बीच में प्रैक्टिस सेट के बारे में बताता हूं। तो कई बच्चों का ये डाउट आया कि सर प्रैक्टिस सेट को कैसे परचेज किया जाए और इस प्रैक्टिस सेट की फीचर्स क्या है जो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आप बार बार परचेज करने के लिए बोलते हैं। तो बच्चों, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये जो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है ये बहुत ज्यादा क्या रहेगा, उपयोगी साबित होगा। खासकर वो बच्चे जो एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या रेलवेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर साथ ही साथ मैं कहूं आप एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप बच्चों किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिससे भी आपके जितने भी पुलिस से रिलेटेड एग्जाम हो गए, ठीक है। तो जहां जहां पर भी वनडे एग्जाम के अंदर रीजनिंग पूछी जाती है, उन सभी एग्जाम के लिए रीजनिंग का ये प्रैक्टिस सेट जो है ना वो बिल्कुल बेस्ट है बच्चों। अब इस प्रैक्टिस सेट की खास बात क्या है बच्चों? तो इस प्रैक्टिस सेट की खास बात क्या है, पहले तो ये बताऊंगा, प्रैक्टिस सेट जो है ना वो दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, ठीक है ना। ये आपका इंग्लिश है, तो ये आपका जो प्रैक्टिस सेट है ये किस में है, हिंदी में है। तो जिसको इंग्लिश में परचेज करना है वो ये वाला प्रैक्टिस सेट परचेज करे, और जिसको हिंदी में परचेज करना है वो ये वाला प्रैक्टिस सेट परचेज करे। इसके अलावा अब इसकी और फीचर्स हैं क्या बच्चों, वो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले प्रैक्टिस सेट का मतलब है क्या कि आप एग्जाम स्टाइल प्रैक्टिस करें, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। यहां पर खास बात क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि इसके अंदर हर एक चैप्टर को क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है, जितने भी रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां जहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो जो प्रैक्टिस सेट है वो है चैप्टर वाइज। प्रैक्टिस सेट कैसे है, चैप्टर वाइज है, ठीक है ना। उसमें यहां पर आपको सबसे पहले हर चैप्टर के अंदर 1-2 पेजेस की क्या दे रखी है, थ्योरी दे रखी है। वो थ्योरी केवल किस लिए दी गई है, 1-2 पेजेस की, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है, कोई टेक्स्ट बुक तो है नहीं, तो आपको फिर भी थ्योरी 1-2 पेजेस की इसलिए दी गई है जहां पर आपको ये बताया गया है कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टाइप हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाते हैं, ठीक है ना। हर चैप्टर की थ्योरी में टाइप्स को क्या किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। अब उसके बाद फिर बच्चों जब एक्सरसाइज आएगी तो एक्सरसाइज के अंदर भी जो क्वेश्चन है ना वो टाइप वाइज पैटर्न में है। टाइप वाइज पैटर्न में इस प्रकार है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल भी क्या है बच्चों, बढ़ता जाएगा। साथ ही साथ उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी रखा गया है, यानी पहले तो टाइप वाइज क्वेश्चन है, फिर उसके बाद अभी दिखाऊंगा मैं आपको, पहले टाइप वाइज क्वेश्चन है, उसके बाद क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ हर चैप्टर के बच्चों क्वेश्चन की क्या दी गई है, आंसर की दी गई है। चैप्टर के लास्ट के अंदर उसकी क्या दी गई है, आंसर की दी गई है। यदि किसी क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो बुक के एंड में सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस के क्या दिए गए हैं, डिटेल सॉल्यूशन भी दिए गए हैं। सभी चैप्टर के क्या दिए गए हैं, डिटेल सॉल्यूशन। तो ये बुक दोनों ही लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, जैसे मैं बात करता हूं यहां पर सारे चैप्टर इंक्लूड किए गए, जैसे आपका कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेट टेस्ट, मिसिंग नंबर, सिंबल नोटेशन, सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, मैट्रिक्स, डायरेक्शन, ठीक है, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, इस प्रकार A to Z। नॉन वर्बल के भी सारे टॉपिक है, क्रिटिकल रीजन के एटलीस्ट वो भी टॉपिक है, जैसे इनइक्वालिटीज हो गया, आजकल एसएससी में इस एग्जाम में आ रहा है तो इनइक्वालिटीज का भी टॉपिक है। साथ ही साथ वनडे एग्जाम में, किसी स्टेट पुलिस एग्जाम में इनपुट आउटपुट का टॉपिक आ रहा है तो वो भी है, हर चैप्टर इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ क्रिटिकल रीजनिंग के वो चैप्टर भी है जैसे स्टेटमेंट, कंक्लूजन, अजम्पशन, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन और कॉज एंड इफेक्ट। आप जानते हैं एसएससी एग्जाम में अब यहां से क्वेश्चन 100% आ ही रहा है बच्चों, और अदर जो आपके वनडे एग्जाम है उनमें भी क्वेश्चन आता है। साथ ही साथ उसके बाद मैं कहूं जैसे चैप्टर आया बच्चों, तो चैप्टर के अंदर थ्योरी कैसे दी गई है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर सबसे पहले कोडिंग, डिकोडिंग चैप्टर है, जैसे उसके बारे में बताया। फिर उसमें कौन कौन से टाइप है, जैसे नंबर कोडिंग आपका पहला टाइप, ठीक है, उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। लेटर कोडिंग आपका दूसरा टाइप। तीसरा टाइप सिंबल कोडिंग है, उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग है, उसमें कैसे क्वेश्चन होते हैं। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग में कैसे क्वेश्चन होते हैं। सेंटेंस कोडिंग में कैसे क्वेश्चन होते हैं। और फिर लास्ट में आपका
आपका आ गया कंडीशनल कोडिंग, ठीक है ना। उसमें कैसे क्वेश्चन, तो इस चैप्टर के अंदर 7 मेन टाइप है जहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, तो हर टाइप को कवर किया गया है। साथ ही साथ अब देखना बच्चों, क्वेश्चन को भी टाइप वाइज पैटर्न में अरेंज किया गया है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल भी क्या है, इंक्रीज होता जाएगा। सातों के सातों टाइप के क्वेश्चन दिए हैं बच्चों, हर चैप्टर के अंदर ऐसा ही है। अब देखो दूसरा टाइप आ गया लेटर कोडिंग, उसके बाद फिर ऐसे ही आपका तीसरा टाइप आ गया सिंबल कोडिंग, फिर चौथा टाइप आ गया अल्फा न्यूमेरिक, फिर उसके बाद आपका जो बच्चों पांचवा टाइप आ गया आपका सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, फिर छठा टाइप आपका आ गया सेंटेंस कोडिंग, फिर उसके बाद देखना बच्चों सातवां टाइप आपका आ जाता है कंडीशनल कोडिंग। उसके बाद फिर क्या है, जैसे ही टाइप वाइज क्वेश्चन खत्म होते हैं तो उन्हीं टाइप के प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए हैं बिल्कुल देखिएगा मार्किंग के साथ, एसएससी में किस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया मार्किंग के साथ मेंशन है बच्चों। तो फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यानी भरपूर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेंगे, इससे बेस्ट आपके लिए किताब नहीं हो सकती बच्चों प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अब इसके बाद फिर लास्ट में क्या है, जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं बच्चों तो लास्ट में सभी क्वेश्चंस की क्या दी गई है, आंसर की दी गई है, ठीक है। पर यदि कहीं ना कहीं आपको यह डाउट है कि किसी क्वेश्चन का मुझे डिटेल एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए क्या है बच्चों, डिटेल सॉल्यूशन भी दिए गए हैं चैप्टर के बुक के एंड के अंदर। जैसे कोडिंग डिकोडिंग के सभी क्वेश्चन के इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये सारे देखो पूरा बच्चों बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से बताया है। जैसे मैं क्लासेज लेता हूं बिल्कुल आपको उसी तरीके से इसके अंदर क्या है सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। अब यहां से क्वेश्चन ये उठता है कि इस बुक को परचेज कैसे किया जाए, तो बच्चों अब हम उसकी बात करेंगे कि बुक को परचेज कहां से किया जा सकता है। तो देखिएगा आप ये बुक जो परचेज है ना वो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से खरीद सकते हैं। अब हमारी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, तो आपको लिखना है रेडियन बुक कंपनी, ठीक है ना। रेडियन बुक कंपनी आप यहां पर गए बच्चों, ठीक है, रेडियन बुक्स जैसे आपने खोला यहां पर, फिर यहां पर आप क्या है, जैसे ये रेडियन का क्या है आपका वेबसाइट ओपन हो चुका है। अब यहां पर आप जाएंगे ऑल बुक्स में, ठीक है ना, ऑल बुक्स में आप जाते हैं। ऑल बुक्स में आपकी अलग अलग कंपटीशन की आएगी, जैसे बुक्स फॉर ऑल कंपटीशन, मैंने इसको सिलेक्ट किया, बुक सिलेक्ट कर ली, ऑल कंपटीशन की। अब देखिएगा ये आपकी क्या आ चुकी हैं बुक्स। यदि आपको रीजनिंग के अलावा कोई और बुक भी परचेज करनी है तो वो भी सारी तरीके की बुक्स है। ये हमारे रीजनिंग की मेन वो जो 2 बुक है बच्चों, जो जिसमें कहने का मतलब क्या है थ्योरी भी दी गई है, पर बात चल रही है प्रैक्टिस सेट की। प्रैक्टिस सेट को कैसे खरीदेंगे, ये आगे आपके रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट। मान लीजिएगा मुझे ये प्रैक्टिस सेट परचेज करना है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा बच्चों, इसको ऐड कर लूंगा, ठीक है ना। अब ये हमारा क्या है, ऐड हो चुका है। ऐड अभी नहीं हुआ है, यहां पर लिखा हुआ आएगा ऐड टू कार्ट, तो मैंने ऐड टू कार्ट किया इसको, ठीक है ना। अब ये प्रोडक्ट एडिड टू कार्ट सक्सेसफुली, हमारा जो है बच्चों वो क्या है, ऐड हो चुका है। कार्ट आपको कहां पर देखने को मिलेगा, यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना बच्चों। तो जैसे मैं माई कार्ट में गया बच्चों, तो यहां से मुझे अब लॉगिन करना है। तो बच्चों लॉगिन, अब यहां पर मेन प्रॉब्लम आती है बच्चों को, तो लॉगिन करने से पहले आपको यहां पर रजिस्टर करना होगा। तो जैसे मान लीजिएगा यहां पर आप रजिस्टर पर जाएंगे, तो आप रजिस्टर में जाएं, यहां पर रजिस्टर करने के बाद अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, क्या एड्रेस है, जिस एड्रेस के ऊपर ये बुक को डिलीवर होना है, कौन सी सिटी है, कौन सा टाउन है, पिन कोड क्या है वहां पर, पोस्ट कोड, ये हर एक चीज आपने मेंशन करनी है। तो यहां से आपकी क्या है, एक लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगी। लॉगिन आईडी जैसे ही क्रिएट होती है तो वहां से आप क्या है लॉगिन करते हैं, वहां से आप क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे, ठीक है ना। तो ये आईडी क्रिएट होकर आपकी क्या हो जाएगी, लॉगिन हो जाएगी। जैसे मैंने यहां पर लॉगिन कर दिया है बच्चों, ठीक है ना। अब लॉगिन, मेरी आईडी ऑलरेडी है तो लॉगिन मैं कर चुका हूं। अब आप ना लॉगिन करने के बाद अब आप आराम से परचेज कर सकते हैं। जैसे मैंने बुक कहा, तो बुक आपको कौन सी बताई थी, बुक ऑल कंपटीशन के अंदर। ऑल कंपटीशन के अंदर आपका कौन सा बुक था प्यारे बच्चों, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट था। तो इसको एक बार फिर ऐड कार्ट में कर लीजिएगा, क्योंकि पहले रजिस्टर मैंने बता दिया, रजिस्टर कैसे करना है। ये प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। ऐड करने के बाद अब आप जाएंगे माई कार्ट में। माई कार्ट में यहां पर देखिएगा प्रोडक्ट आपको दिखाई दे चुका है, ठीक है। इसके ऊपर ऑलरेडी डिस्काउंट है। बुक का जो प्राइस है बच्चों वो 400 है, पर ऑलरेडी डिस्काउंट आप देख सकते हैं। तो यहां से प्रोसीड टू चेकआउट पर जाएंगे आप, यहां पर आप गए, ठीक है ना। उसके बाद ये सारी डिटेल्स, क्योंकि आपने पहले रजिस्टर कर चुके हैं तो वो सारी डिटेल्स आपकी ऑलरेडी क्या है आ जाएंगी। अब यहां पर आ जाता है डिलीवरी चार्जेस के साथ प्लेस ऑर्डर आप कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब आपके पास शिपिंग के लिए प्लीज सेलेक्ट वन ऑफ द ऑप्शन, ऑनलाइन है, ठीक है, या कैश ऑन डिलीवरी है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिएगा ऑनलाइन सेलेक्ट किया तो आपने प्लेस ऑर्डर कर दिया यहां से। अब आपका यहां पर क्या है, पेमेंट डिटेल आ चुकी है। अब यहां से फिर आपको क्या है पे करना है। तो उसके बाद ऑप्शन आ जाएंगे जिस भी अकाउंट से आप क्या है
पे करना चाहते हैं। तो बच्चों आप इस तरीके से रीजनिंग के ये प्रैक्टिस सेट क्या है परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर से भी रीजनिंग के हमारे प्रैक्टिस सेट को क्या है परचेज कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये बातें सारी क्लियर हो गई होंगी, तो उम्मीद है अब इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।